देहरादून से खबर है। जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे में बदलाव हुआ है। 4 दिसंबर को हरिद्वार आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हर की पैड़ी में पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम जेपी नड्डा का। 4 दिसंबर की शाम को गंगा आरती में भी शामिल होंगे जेपी नड्डा शांति कुंज में। अखाड़ा परिषद में संतों से मुलाकात करेंगे। हरिद्वार के बाद देहरादून के लिए वो रवाना होंगे। 4 दिसंबर की शाम को गंगा आरती में शामिल होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। शांति कुंज अखाड़ा परिषद में संतों से करेंगे मुलाकात। जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे में बदलाव हुआ है और इस बदलाव में 4 दिसंबर को हरिद्वार पहुंचेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हरिद्वार में उनका कार्यक्रम गंगा पूजन का है। हर की पौड़ी में पूजा अर्चना करेंगे। नवीन पांडे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। नवीन, बीजेपी काफी उत्साहित है और तैयारियां लगभग बीजेपी ने पूरी की हैं क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा बदलाव हुआ है दौरे में। जी बिल्कुल पंकज, जेपी नड्डा के दौरे में बदलाव हुआ है। पहले जेपी नड्डा 4 दिसंबर यानी कल के दिन 12:40 पे जौलीग्रांट आने वाले थे, लेकिन अब वो अपने हेलीकॉप्टर से सीधे हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जो शाम को पहुंचेंगे। उसके बाद जो कार्यक्रम है उनका, वो शांति कुंज जाएंगे, फिर आखड़ा परिषद के पदाधिकारी है संत, उनसे मिलेंगे निरंजनी अखाड़े में। और उससे पहले उनका जो हर की पैड़ी पे गंगा पूजन का कार्यक्रम है वो है। पंकज, मैं आपको बता दूं कि इस बीच में जो पहले 12:40 के बाद यानी लगभग 1:15 से जो कार्यक्रम लगातार उनका था, उसमें ये था कि स्वागत करने थे, कई जगह पे मानव श्रृंखलाएं बनानी थी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर जैसे आपने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी सब बहुत ज्यादा उत्साहित है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोविड की वजह से बात गई होगी, कोविड की भी बातें आ रही हैं सामने। फिर दूसरा विपक्ष भी कहीं ना कहीं इसको मुद्दा बना सकता था या बना सकता है, क्योंकि आज हरीश रावत भी हर की पैड़ी पे पूजन भी किया उन्होंने। और उसके अलावा नवीन, बीजेपी के नजरिए से इस दौरे को कितना महत्वपूर्ण माना जाए, क्योंकि चुनावी मूड में तो राजनीतिक पार्टियां आ चुकी हैं, बीजेपी भी चुनावी मूड में है और तैयारियां शुरू हो गई हैं। बूस्टअप करेंगे जेपी नड्डा पहुंचकर कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो नड्डा आएंगे तो यहाँ पे इसीलिए उनका कार्यक्रम जो है 4 दिन का है, 4 से 7 तारीख का, और लगातार बैठकें हैं उनकी। 14 बैठकें हैं जो कंटिन्यू बूथ लेवल से लेकर और मुख्यमंत्री लेवल तक की बैठक है। और कहीं ना कहीं वो संजीवनी देने का काम करेंगे, ऑक्सीजन देने का काम करेंगे कार्यकर्ताओं को। और चुनावी मोड में तो जब वो आ ही चुके हैं, और आने के बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी को और मजबूती मिलेगी, संगठन को और मजबूती मिलेगी। जी पंकज, इन बैठकों के सिलसिले को अगर समझा जाए, जो मैराथन बैठकें होनी है, उन बैठकों को क्रमवार तरीके से क्या आप बता सकते हैं कि कौन लोग हैं, किन लोगों के साथ कब किस तरीके से बैठक करेंगे और बैठकों का मोटिव क्या होगा और एजेंडा क्या रहेगा? क्योंकि एक एजेंडे के तहत ही बीजेपी काम करती है, अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करती है, उनका उत्साह बढ़ाती है। जी बिल्कुल पंकज, मैं आपको बता दूं कि 4 तारीख को, जैसा हमने बताया कि 4 तारीख के शेड्यूल में चेंज हुआ है हरिद्वार आने में, तो वो संतों से मुलाकात होगी, हर की पैड़ी पे गंगा आरती होगी, आखड़ा परिषद के पदाधिकारियों से मुलाकात होगी। उसके बाद से शांति कुंज भी जाएंगे, जहाँ पे शांति कुंज पर मुख्य डॉक्टर पौर्णा पंड्या से मुलाकात होगी। ये शेड्यूल तो उनका रहेगा 4 तारीख को। उसके बाद 5 तारीख को फिर उनकी बैठक जो है वो मंत्रिमंडल के और मुख्यमंत्री के साथ है, और इसके साथ ही कोर कमेटी की भी बैठक उसी दिन होगी, जिसमें मुख्य लोग होंगे जो खासतौर पे चुनावी रणनीति बनाएंगे, आगे कैसे करना है ये होगा। तो 5 तारीख का शेड्यूल भी इसी तरीके से बांटा गया है। 6 तारीख को फिर वो जिला और मंडल स्तर पे लोगों से बातचीत करेंगे। इसके बाद से फिर 7 तारीख को बूथ कमेटियां और जो भी और पदाधिकारी जिले से संबंधित है, मंडल से संबंधित, उनकी भी एक बैठक होगी। इसमें प्रबुद्ध, जैसा हमने पहले भी आपको बताया था कि प्रबुद्ध सम्मेलन भी एक है। इस तरीके से पूरा क्रमवार, और उन्होंने कुछ समय अपना आरक्षित भी किया है, और उसमें संघ के साथ भी एक बैठक होनी है जो कुछ देर के लिए बैठक होगी, जिसमें संघ के प्रमुख लोग होंगे, जिसमें उनमें काफी रणनीति बनेगी और सारी चीजें होंगी। तो कंटिन्यू ये 4 तारीख से लेके, 4 को अगर हम संतों से मुलाकात और उसको छोड़ दें, तो 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक नड्डा का कंटिन्यू प्रोग्राम है, जो बीजापुर गेस्ट हाउस में भी होगा, और जो यहाँ का मुख्यालय है बीजेपी का, उसमें भी हो सकता है। जी पंकज, नजर बनाए रखिएगा आप, आपके पास इस खबर को लेकर हम अपडेट लेते रहेंगे आपसे।